हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमलता चौहान और मैं आपके लिए हिंदी और संस्कृत में जो वर्ण उच्चारण के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, यत्न किया जाता है, उसके उच्चारण के लिए जो प्रयत्न या प्रयास किया जाता है, उनको याद करने की मैं आपके लिए ज़ोरदार ट्रिक लेके आई हूँ। और इस ट्रिक को पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद मुझे 100% विश्वास है कि आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन यत्न से संबंधित गलत नहीं करोगे। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी और संस्कृत सीटेट, आरपीएससी सब जगह काम आती है। हिंदी तो आती है, कोई भी एग्ज़ाम देंगे हम तो हिंदी सब जगह काम आती है। व्याकरण, और ये व्याकरण का एक पार्ट है। और यत्न है, वो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमको याद नहीं होते तो ये क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो अब देखिए, आज मैं आपके सामने यत्न के जो प्रकार हैं उनको याद करने की इजी सी ट्रिक लेके आई। आइए शुरू करते हैं। यत्न, इसको प्रयत्न भी कहा जाता है और हिंदी में हम इसको कह सकते हैं प्रयास, और इजी शब्द में हम इसको प्रयास कह सकते हैं। ठीक है, प्रयास किसी भी चीज़ का। तो देखिए, किसी भी वर्ण को उच्चारण करने के लिए, बोलने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको कहते हैं यत्न या प्रयत्न। देखिए, यत्न दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला जो प्रयत्न होता है उसको कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न में देखिए, वर्णों के उच्चारण के बाद जो प्रयत्न किया जाता है या उच्चारण करते समय जो प्रयत्न किया जाता है उसको कहते हैं बाह्य प्रयत्न। अब देखिए, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है 5 और बाह्य प्रयत्नों की संख्या है 11। आइए हम उनके नाम पढ़ लेते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये देखिए, ये है 11 बाह्य प्रयत्न। और हमको इनके एक तो नाम याद करने हैं, और नाम याद करने के अलावा इनके अंदर जो वर्ण आते हैं उनको हमको याद करना है। ठीक है, तो आइए हम ट्रिक देखते हैं। अब देखिए, हम पहली ट्रिक देखते हैं। पहली ट्रिक है हमारी अश्विक। ठीक है, इसके अंदर देखिए कौन कौन से प्रयत्न आ जाएंगे हमारे। बाह्य प्रयत्न के जो हमने 11 नाम पढ़े थे उनमें से यहाँ पर 3 नाम आएंगे। ठीक है, उसमें देखिए, अ से हमको करना है अघोष, स से करना है श्वास, वी से करना है विवार और ख से करना है खर प्रत्याहार। ठीक है, खर प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र में हम लोगों ने पढ़े हैं कि खर प्रत्याहार के अंदर 5 वर्गों के पहले दूसरे वर्ण आते हैं और ऊष्म वर्ण आते हैं 3। ह इसमें नहीं आता है ना। तो अब देखिए, अगर हमको खर प्रत्याहार याद है, माहेश्वर सूत्र याद है तो हमको ये खर प्रत्याहार इजी से हम कर लेंगे इसको। और अगर नहीं याद है तो हमको क्या करना है, 5 वर्गों के पहले दूसरे वर्ण तथा श तीनों से काम में लेना है। हाँ, इसमें नहीं आएगा, ये ध्यान रखना हमको। इसमें कुल 13 वर्ण आते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पर खर प्रत्याहार के अंदर 5 वर्गों का पहला दूसरा वर्ण आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, पहला क, ख, प, फ, च, छ, ट, ठ, त, थ और ये तीनों श आ गए, है ना। अगर हम खर प्रत्याहार से याद कर सकते हैं, माहेश्वर सूत्र याद है हमको, तो ये हम इजी से याद हो जाएंगे, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद है माहेश्वर सूत्र तो हमको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि 5 वर्गों के पहले दूसरे वर्ण तथा श तीनों श, है ना। तो इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं? इसमें कुल 13 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई पहली ट्रिक। आइए दूसरी ट्रिक देखते हैं। दूसरी ट्रिक है हमारी संघो हसना। ठीक है, अब देखिए, सम से क्या बना? संवार, घो से बना घोष, हस बना है हस प्रत्याहार, ना से बना है नाद। ठीक है, अब देखो, हस प्रत्याहार के अंदर ये तीनों आ जाएंगे। हस प्रत्याहार वाले वर्ण हैं वो इन तीनों में आएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये वाले वर्ण हैं हस प्रत्याहार में आने वाले। देखिए, ह यहाँ आ जाएगा और अंतस्थ वर्ण है वो चारों यहाँ आ जाएंगे।
अब अगर किसी को ये याद नहीं है हश प्रत्याहार, तो उनके लिए एक और याद रखने की है ट्रिक की पांचों वर्ग का। यहाँ देखिए पांचों वर्ग के पहले दूसरे वर्ण आ गए हैं, तो यहाँ पर आएगा पांचों वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा ह य व र ल अंतस्वर्ण और ह आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम ह को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसमें ह आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ह यहाँ पे आएगा केवल, है ना। इसमें देखिए कुल 20 वर्ण होते हैं। ठीक है, 20 वर्ण होते हैं कुल। ये हो गई हमारी दूसरी ट्रिक। ये तीसरी ट्रिक देखते हैं। देखिए तीसरी ट्रिक है हमारी अल्प प्राण। ठीक है, अब देखिए अल्प में कितने वर्ण आ रहे हैं, अल्प जो शब्द है इसमें कितने वर्ण आ रहे हैं, 3 आ रहे, देखिए अ ल प। ठीक है, तो हम इस नाम से ही याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे याद करेंगे कि अल्प में 3 वर्ण आ रहे हैं या अक्षर आ रहे हैं, तो हमको इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें भी 3 वर्ण आएंगे। यहाँ जो अल्प प्राण है उसके अंदर हमको 3 वर्ण याद करने की, उसमें 3 वर्ण आएंगे। अब देखिए कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, और अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्प में ल आ रहा है, इसलिए हमको करना है यण प्रत्याहार इसमें आता है, यानी य व र ल भी इसी में आएगा। ल से हम याद कर लेंगे कि ल इसमें आएगा तो य व र ल साथ में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये पांचों वर्गों के लिखे हुए तीनों वर्ण, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा। ठीक है, इस तरह से हमारे देखिए इसमें कुल वर्ण हो जाते हैं 3 और 3 6, 9, 12 और 15। ठीक है, 15 और 4 19 वर्ण हो जाते हैं कुल। ठीक है, अब देखिए महाप्राण जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि महा में कितने वर्ण हैं हमारे, म हा 2 वर्ण हैं, इसका मतलब इसमें 2 वर्ण आएंगे। ठीक है, और ह आ रहा है, इसका मतलब ऊष्म जो वर्ण है, शल प्रत्याहार है, वो यहाँ पर आएंगे। मैं यहाँ एक चीज़ और लिख देती हूँ, अंतस्थ वर्ण। ठीक है, य व र ल जो है वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं और ये शल है वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए महा में 2 अक्षर आ रहे हैं, इसका मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण आते हैं, श श स ह। ठीक है, अब देखिए ये दोनों वर्ण लिखे हुए हैं पांचों वर्गों के। अब देखिए ये हमारे पास हो गए 2, ये हो गए 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये हो गए हमारे कुल 14 वर्ण। ठीक है, इसमें 14 वर्ण आते हैं। अब देखिए पांचवा लास्ट बचा हुआ है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इन तीनों में सभी स्वर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कितना इजी से हमको याद हो गया ट्रिक। वापस एक बार देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ा, जो वापस देख लीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा है यत्न। ठीक है, यत्न का अर्थ होता है प्रयास। अब देखिए यत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, 11 होते हैं, है ना। 5 होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य होते हैं 11। अब देखिए आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में पढ़ा था, वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला जो प्रयत्न है उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और वर्णों के उच्चारण के बाद उनको बाहर निकालते समय जो बाहर प्रयास किया जाता है, उसको बाहरी प्रयत्न किया जाता है, उसको कहते हैं बाह्य प्रयत्न। देखिए ये 11 होते हैं, उनके नाम देखे थे हमने, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ट्रिक हमने देखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ट्रिक हमको याद करनी, अश्विक। क्या याद करनी, अश्विक। ठीक है, अब देखिए अ से हमने अघोष करा था, श से श्वास करा था, वी से विवार करा था और ख से खर प्रत्याहार करा था। ठीक है,
जिसमें हमने पढ़ा था कि पांचों वर्गों के पहले दूसरे वर्ण तथा श श स, ठीक है, कुल 13 वर्ण आते हैं। इसमें ह नहीं आता, हमको ये ध्यान रखना है बस। संगो हसना, अब देखिए संगो हसना, इसको याद करना है हमको। और इसके अंदर आएंगे 3 प्रयत्न आ जाएंगे हमारे, संवार, घोष और नाद। और इसमें आते हैं हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार तो हम नाम से पता चला, तो ह इसमें आएगा, बाकी अंतस्थ वर्ण आएंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसको एक और ट्रिक पढ़ी थी याद करने की, कि पांचों वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण तथा ह, ठीक है, कुल 20 वर्ण होते हैं और इधर कुल 13 वर्ण होते हैं, ये हमने देखा था। अब देखिए अल्प प्राण। अल्प प्राण का हमने 2 चीज़ें बताई थी, एक तो इसमें 3 वर्ण आ रहे हैं और दूसरा इसमें ल आ रहा है, ठीक है। तो अब हमको याद हो जाएगा कि इसके अंदर 3 वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस ल आ रहा है, तो ल किस में आता है, अंतस्थ वर्ण में आता है, तो अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे चारों, ठीक है। ये कुल 19 वर्ण होते हैं। महाप्राण। महाप्राण से हमको समझ में आ रहा है कि महा, इसमें 2 वर्ण हैं, तो इसलिए इसमें जो हमको याद रखने वो भी 2 वर्ण याद रखने, और इसमें ह आ रहा है, ठीक है। तो ह किस में आता है, ऊष्म वर्ण में आता है। तो वह प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा तथा ऊष्म वर्ण जो हैं वो चारों इसमें आ जाएंगे, तो इसमें कुल हो जाएंगे 14 वर्ण। और लास्ट हमने देखा था उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीनों स्वर से संबंधित है, स्वरों के उच्चारण स्थान से संबंधित प्रयत्न है, तो इसमें सभी स्वर आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और बताइए मुझे कि आप, मेरी बताई हुई ये ट्रिक आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।